गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ पवन एंड यू आर वाचिंग आई एम इंडियन। सो आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट, और इसके साथ साथ आप बाहर का जो नज़ारा है इसको भी इस वीडियो के थ्रू एंजॉय कीजिए। आई एम नॉट इन हिमाचल प्रदेश, आई एम स्टिल इन मोहाली। लेकिन कल बारिश हुई थी, इसकी वजह से यहाँ पर वेदर इतना ज़्यादा साफ़ है कि आपको यहाँ से पूरी जो शिमला की पहाड़ियाँ हैं वो नज़र आ रही हैं। आज डेट है 27 नवंबर 2020। अगर आप दिल्ली में होते तो आप लाजपत नगर से साउथ एक्स तक नहीं देख सकते हैं। वहाँ पर जो कंडीशन है नवंबर दिसंबर में इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है पराली के धुएँ की वजह से। बट आप इस समय पंजाब में होते हुए भी हिमाचल के दर्शन कर रहे हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हवा और पानी कितना ज़्यादा साफ़ है, और यही तो चाहिए होता है जब हम घर ढूंढने जाते हैं कि हवा और पानी बहुत साफ़ हो। सो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे एक विला बेस्ड प्रोजेक्ट। सो इसके अंदर 90 गज से लेकर 100 गज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और इसके अंदर 2 और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो इसको एज अ विला की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और एज अ ड्यूप्लेक्स की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज़ यहाँ पर कस्टमाइजेशन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी जो इनिशियल स्टेजेस में विला हैं उनको कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। सो ग्राउंड फ्लोर आप सेल्फ़ यूज़ के लिए रख सकते हैं, और जो फर्स्ट फ्लोर होगा उसको आप एज अ होम ऑफिस या फिर एज अ रेंटल इनकम की तरह देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर मान लीजिए फ्यूचर में आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो आप 1.5 फ्लोर तक इसको और एक्सपैंड भी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का नाम है बालाजी होम्स, लेकिन विला को एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। सो उसके लिए आपको अप्रोच रोड और लोकेलिटी को जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक सामने ये पूरा सनी एनक्लेव है, और इसके बाद जहाँ पर आप वो गुरुद्वारा साहब देख रहे हैं उसके बिल्कुल ठीक सामने 200 मीटर की एक रोड है जिसको एयरपोर्ट रोड कहते हैं। सो वो पूरी वहाँ से लेके आगे तक पूरी बन चुकी है। तो खरड़ लांड्रा हाईवे है, यहाँ से एग्जैक्टली 1.25 किलोमीटर है। सो इसी रोड को फॉलो करते हुए जब आप मेन रोड की तरफ जाते हैं तो हार्डली 1 से 1.25 किलोमीटर के बाद आप नेशनल हाईवे 21 पर आ जाते हैं। अगर आप लेफ़्ट जाते हैं तो वहाँ से आप मोहाली होते हुए चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे। यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव है। अगर देखा जाए तो 6 से 7 किलोमीटर है चंडीगढ़ यहाँ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जो लोकेलिटी है वो डेवलप्ड है। आसपास जितना है वो सारा लो राइज हाउसिंग है, इमीडिएट कोई भी हाई राइज़ नहीं है। गुरुद्वारा साहब बिल्कुल ठीक सामने है। इसके बाद जितनी भी मार्केट है, बूथ मार्केट तो इनकी भी होगी, और इसके बाद जितनी भी कन्वीनियंस डेली एसेंशियल्स की जो ज़रूरतें होती हैं वो आपको इस सोसाइटी से बाहर निकलते ही बिल्कुल यहाँ पर मिल जाएगी। सो ये रहेगा सोसाइटी का मेन एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट। सिंगल एंट्री सिंगल एग्ज़िट पॉइंट सिस्टम रहेगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों तरफ गाड़ियाँ लगी हुई हैं, लेकिन इसके बाद भी गाड़ी की मूवमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच जाता है। सो दीस आर ये इनका एक तरह से कह सकता हूँ मैं फ़ेज़ 1 है। दीस आर बेसिकली इन रेडी टू फिट आउट फेज़। इसमें एक घर में ऑलरेडी पोजेशन आ चुका है, और इसी सोसाइटी में अगर हम अंदर की तरफ आते हैं तो वहाँ पर बेसिकली इनके लो राइज फ्लोर्स हैं जिसके अंदर 1-2 BHK के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ जो हैं वो ऑलरेडी पोजेशन लेकर शिफ्ट हो चुकी हैं अपने घर में। ये वाला जो फेज़ है ये फ़ेज़ 2 है। सो इन विलास के अंदर आपको पोजेशन हार्डली 2 से 3 मंथ के अंदर मिल जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों के खेलने के लिए भी जगह है, पार्क्स हैं, और ओपन स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इंटरनल मूवमेंट के लिए भी अगर आप देखते हैं तो एक ब्लॉक और दूसरे ब्लॉक के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेसिंग है, और इस तरह से यहाँ पर ये पूरी सोसाइटी है। सो गाइस 102 गज में बना हुआ ये एक ड्यूप्लेक्स विला है। सो ड्यूप्लेक्स इसलिए बिकॉज इसके अंदर 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो इसको एज अ सिंगल फैमिली यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नीचे आप खुद रह सकते हैं, और ऊपर का जो पोर्शन है आप उसको एज अ ऑफिस या फिर रेंटल पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, बिकॉज़ दोनों के लिए जो एंट्रेंस है वो बाहर से ही है। एक और बेनिफिट है इसके अंदर आप 1.5 फ्लोर इसको और एक्सपैंड कर सकते हैं। फ्यूचर में अगर मान लीजिए आपकी फैमिली रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इस विला को एक्सपैंड करना है तो 1.5 फ्लोर तक आप इसको और एक्सपैंड कर सकते हैं।
सो अभी इस वीडियो के अंदर आप जो विला देख रहे हैं, इसका जो टोटल प्लॉट एरिया है दैट्स 102 स्क्वायर यार्ड, एक कॉर्नर प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर मान लीजिए आप इसी सोसाइटी के अंदर, बिकॉज़ ये गेटेड कम्युनिटी है, और भी ऑप्शंस देखते हैं तो यहाँ पर 90 स्क्वायर यार्ड और 100 स्क्वायर यार्ड के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। सामने वाला जो विला है एक डिफरेंट स्टाइल है, उसके अंदर आप देख सकते हैं सामने स्टेयर्स नहीं है, स्टेयर्स अंदर से ही है। सो इस तरह से भी कस्टमाइजेशन ऑप्शन अवेलेबल हैं इनके पास। सो ये इस तरह से आपका फ्रंट एंट्रेंस रहेगा। एक गाड़ी अंदर पार्क हो सकती है, उसके बाद सामने की तरफ स्लाइडर्स ये लगा रखे हैं। सो स्लाइडर से आप अगर मान लीजिए आप कभी बाहर जा रहे हैं आउटिंग पे, तो आप अपने घर को लॉक करके जा सकते हैं। इसके अलावा 2 और गाड़ियां घर के बाहर पार्क हो सकती हैं। सो इस तरह से टोटल आपको 3 गाड़ियों की पार्किंग एक घर के साथ मिल जाती है। सो ये वाला जो एरिया है, इसको आप इन्वर्टर या फिर गैस का जो कनेक्शन होता है उसको स्टोर यहाँ पर कर सकते हैं। सामने की तरफ ये हो गया फ्रंट कोर्टयार्ड। सो आप इसको फॉर प्लांटर्स यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। सो एक स्मार्ट होम का कॉन्सेप्ट है। सो एंट्रेंस पर आपको गोदरेज का डिजिटल लॉक मिलता है। इसके बाद जैसे ही आप विला के अंदर एंटर करते हैं, सो दिस इज़ द एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग रूम। फ्लोरिंग में आपको 2x4 की टाइल्स मिलती हैं, और इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि सीलिंग हाइट जो है वो 11 फीट की सीलिंग हाइट है, विच इज़ रेयर टू फाइंड इन इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। और अगर आप ड्यूप्लेक्स होम्स को भी देखते हैं तो 11 फुट की सीलिंग हाइट बहुत ही कम बिल्डर्स प्रोवाइड करते हैं। एक बेनिफिट ये होता है कि आपका जो रूम साइज़ है वो काफ़ी बड़ा लगने लग जाता है इसकी वजह से। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। सो दैट्स द एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग रूम। आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉर्नर प्रॉपर्टी होने की वजह से यहाँ पर एक विंडो का प्रोविज़न आ जाता है। सो इसकी वजह से ओपननेस और ब्राइटनेस पूरे रूम में बनी रहती है। सामने की तरफ भी इन्होंने ब्लाइंड्स के पीछे एक लार्ज विंडो दे रखी है। सो इसके पीछे वही बालकनी है जो फ्रंट कोर्टयार्ड की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स द एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग रूम। तो लिविंग और डाइनिंग रूम के जस्ट साथ में ही है किचन एरिया। सो यहाँ पर इन्होंने एक ओपन किचन का कॉन्सेप्ट रखा है। जितने भी यहाँ पर कैबिनेटरी अभी आप देख रहे हैं, इट कम्स विथ सॉफ्ट क्लोजर, और जितने भी टॉप लिफ्ट काउंटर हैं इसके अंदर हाइड्रोलिक लगा हुआ है। सो आप देख सकते हैं इस तरह से है। सो ये पूरा सॉफ्ट क्लोजर के साथ आता है। नीचे वाले कैबिनेट्स में इन्होंने ज़रूरत के हिसाब से कैबिनेटरी वर्क कर रखा है। सो एवरीथिंग कम्स विथ सॉफ्ट क्लोजर। किचन के अंदर चिमनी और हॉब को छोड़कर अभी आप जो चीज़ें देख रहे हैं ये एग्जैक्टली सेम स्टेट में डिलीवर होंगी। सामने की तरफ एक डबल बोल सिंक आ जाता है। सो अगेन ये भी साउंड प्रूफ है। और इसके बाद इससे ऊपर वाले सेक्शन में वेट अप्लाइंसेस को स्टोर करने के लिए ट्रे का ऑप्शन इन्होंने दे रखा है। आरओ इसके अंदर आ जाएगा। गीज़र का प्रोविज़न इन्होंने ऊपर की तरफ वहाँ पर दे रखा है। सो दिस इज़ द एंटायर किचन एरिया। अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। सो सामने की तरफ 2 बेडरूम्स हैं, दोनों के साथ अटैच वॉशरूम है। यहाँ पर जितने भी विलास हैं इनकी का एक और बेनिफिट ये है कि दोनों साइड ओपनिंग्स हैं। सो आपको कभी भी लाइट और वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। और जितने भी यहाँ पर विलास हैं इसमें सभी में ओपन किचन का एक कॉन्सेप्ट है। सो वुड वर्क कंप्लीट रहेगा बेडरूम्स के अंदर और किचन के अंदर। इसके अलावा डाउन सीलिंग विथ लाइट्स ये आपको करके देंगे, लेकिन डिज़ाइनर्स जो लाइट्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पर जितना भी फर्नीचर इस विला के अंदर आप देखेंगे ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है गाइस। सो ये बेसिकली आपको स्पेस यूटिलाइजेशन का जो आइडिया है उसको देने के लिए रखा गया है। सो प्लीज़ अगर आप यहाँ से चाहें तो बहुत सारे इंटीरियर रिलेटेड आइडियाज़ ले सकते हैं। जैसे सामने की तरफ ये जो ग्लास वॉल आप देख रहे हैं, सो ये एक बहुत अमेजिंग चीज़ है। इससे पूरा जो घर है वो काफ़ी बड़ा दिखता है। वैसे भी ये घर आप देख रहे हैं काफ़ी स्पेशियस है, लेकिन फिर भी ये इंटीरियर का बहुत ही अमेजिंग एस्पेक्ट है। सो दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम। सो बेडरूम काफ़ी स्पेशियस है, आप देख सकते हैं। एक किंग साइज बेड लगा हुआ है विद 2 कॉर्नर्स। यहाँ पर एक्वा ब्लू और ग्रीन का और ब्राउन का शेड यूज़ करा गया है। सो मैचिंग हेडबोर्ड है
वैसा ही इसमें बैकग्राउंड जो थीम वॉल है और इसके साथ साथ मैचिंग कर्टन्स हैं। इसके अंदर आपके पास कलर चॉइस रहेगी, कस्टमाइजेशन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो अभी यहाँ पर इस वाले सैम्पल के अंदर इन्होंने स्लाइडर ऑप्शंस के साथ अलमीरा बना रखी है, बट ये फुल लेंथ भी हो सकती है। सो आपके पास ऑप्शन है, इसमें आप कलर कॉम्बिनेशन भी चूज़ कर सकते हैं, प्लस इसको फुल लेंथ रखना है या इतना ही छोड़ना है वो भी आपके पास ऑप्शन है। डेप्थ देख सकते हैं आप, ऑलमोस्ट इतनी डेप्थ है और इस तरह से इसके अंदर पार्टीशन हो रखे हैं। दिस इज़ दी अटैच वॉशरूम। जितने भी यहाँ पर वॉशरूम्स होंगे एग्जैक्टली सेम स्टेट में डिलीवर होंगे, जैगुआर की फिटिंग्स हैं। अगर आप चाहें तो गीज़र को अंदर भी लगवा सकते हैं या फिर गीज़र को बाहर वाला जो बालकनी एरिया है उसके अंदर भी लगा सकते हैं। सो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। अब इसके बाद यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ। सो ये है इसका वेट एरिया। यहाँ पर आप अपनी वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी ओपन टू एयर और पानी का कनेक्शन और पावर का कनेक्शन इन्होंने बाहर दे दिया है। बाकी इस तरह से पूरा जो विला है इसको इन्होंने सिक्योर भी कर रखा है और इसके अलावा यहाँ पर नेचुरल लाइट और प्रॉपर वेंटिलेशन का सोर्स बना रहता है दूसरे वाले बेडरूम को एक्सप्लोर करने के लिए। सो दूसरा वाला जो बेडरूम है वो भी इतना ही स्पेशियस है। अगेन इसके अंदर भी आपके पास वार्डरोब को लेकर दोनों ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहें तो स्लाइडर यहाँ पर बनवा सकते हैं विथ फुल लेंथ और एल्स इसको इतना ही छोड़ सकते हैं। सो यहाँ पर बस आपको स्पेस यूटिलाइजेशन का आइडिया दिया गया है। एक किंग साइज़ बेड है, अमेजिंग हेडबोर्ड है। अगर आपने हाल फिलहाल में पोजेशन लिया है तो यहाँ से आप बहुत सारे इंस्पिरेशनल आइडियाज़ ले सकते हैं। सो दिस इज़ द अटैच वॉशरूम। अगेन सारी चीज़ें वही हैं, सेम कंपनी है जैगुआर। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पर इन्होंने ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन यूज़ करा है। सो दैट्स इट गाइस, ये था ग्राउंड फ्लोर जिसके अंदर इन्होंने बना रखा है 2 BHK। अब यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेलिंग में इन्होंने SS और ग्लास का यूज़ करा है। स्टेप्स काफ़ी ज़्यादा वाइड हैं जिससे चढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बाहर का फसाड है, सो इट्स ओपन। सो अगर आप चाहें तो इसको बाद में ग्लास से कवर करवा सकते हैं, बट मेरे ख्याल से अभी जिस स्टेट में ये है ये इसी स्टेट में बेटर रहेगा, बिकॉज़ एक प्राइवेसी भी बनी रहती है और इसके बाद वेंटिलेशन और लाइट भी यहाँ पर आती रहती है। सो ये है पूरा फर्स्ट फ्लोर का एरिया। सामने की तरफ एक किचन या पेंट्री का इन्होंने प्रोविज़न दिया है। अगर आप घर से काम करते हैं और आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं जैसे CA या डॉक्टर, तो आप इस स्पेस को एज अ होम ऑफिस यूज़ कर सकते हैं। आप इस एरिया को एज अ वेटिंग लॉन्च की तरह यूज़ कर सकते हैं और लेफ़्ट में आप अपना ऑफिस बना सकते हैं, या फिर अगर मान लीजिए आप चाहें तो इसको रेंटल पर्पस के हिसाब से भी देख सकते हैं। सो यहाँ पर पूरा ये किचन का प्रोविज़न आ जाता है और इसके बाद अब यहाँ से चलते हैं आगे। लेफ़्ट में है एक बहुत ही स्पेशियस बेडरूम। अगर आप इसको एज अ सिंगल फैमिली यूज़ करते हैं तो दिस कुड बी योर मास्टर बेडरूम। सो ये इसके साथ एक अटैच वॉशरूम है। जैसा आपने नीचे वाले बेडरूम में देखा था, सेकंड बेडरूम के अंदर सेम कलर कॉम्बिनेशन इस वाले वॉशरूम के अंदर भी इन्होंने यूज़ करा है। द ओनली चेंज इज़ यहाँ पर जो विंडो का सेक्शन है वो यहाँ पर आ गया है। नीचे वाले वॉशरूम के अंदर वो लेफ़्ट में था। इस वाले बेडरूम के अंदर भी अगर आप देखते हैं तो वेंटिलेशन का दोनों साइड से सोर्स है। इस तरफ विंडो हो गई, सामने की तरफ पूरा एक बालकनी एरिया आ जाता है। ब्लाइंड्स के पीछे विंडो है और इसके बाद ये है इसका बालकनी एरिया। सो दिस इज़ द बालकनी एरिया। ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ही पीछे का टेरेस एरिया है। इस टेरेस एरिया को अगर आप चाहें एज अ पार्टी लॉन्च की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इन विलास के अंदर एक और ऑप्शन ये है कि आप
इनको फ्यूचर में 1.5 फ्लोर और एक्सपैंड कर सकते हैं। अब यहाँ से चलते हैं इससे ऊपर के एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए। सो ये टॉप फ्लोर है। सो अभी तो पार्टी करना थोड़ा सा इलीगल है, लेकिन जैसे ही कोरोना की ये जो सिचुएशन है ये नॉर्मल होती है एंड वंस वी आर बैक टू द नॉर्मल, आप अगर फ्यूचर में कभी भी यहाँ पर 40-50 बंदों की गैदरिंग करना चाहते हैं तो आराम से होस्ट कर सकते हैं आप। सो इतना एरिया आपको यहाँ पर छत पे मिल जाता है। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रॉपर्टी टूर पसंद आया होगा। ये घर खास तौर से उन लोगों के लिए है जो एक लिमिटेड बजट के अंदर इंडिपेंडेंट हाउसिंग का सपना देख रहे हैं, जहाँ पर ज़मीन भी आपकी और छत भी आपकी। सो मैंने आपको मोहाली के अंदर इसी रेंज के अंदर इंडिपेंडेंट फ्लोर्स भी दिखाए हैं और फ्लैट्स भी दिखाए हैं, बट एक अपने घर का जो सपना होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, बिकॉज़ यहाँ पर क्या है कि आपको किसी और से मतलब नहीं होता है। इंडिपेंडेंट हाउसिंग में ज़मीन भी आपकी और छत भी आपकी, आप जैसे चाहें इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एक और अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है, अभी जिस स्टेट में आपको ये विला मिलेगा इसके बाद इसको आप 1.5 फ्लोर तक और एक्सपैंड कर सकते हैं। सो आपकी फैमिली रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इस विला को फ्यूचर में एक्सपैंड भी कर सकते हैं, और उसके लिए आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। आपको अलग से कहीं और घर नहीं लेना पड़ेगा।